अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारा बेटा है ना शानी, बहुत शरारती हो गया है। नई कमीज है, पता नहीं कहाँ से फड़वा के ले आया। ये देखो सर, ये देखो। अरे कोई बात नहीं अम्मा, नहीं आ जाएगी, भागते दौड़ते फट गई होगी। है भी तो बहुत फुर्तीला है। क्या हाल है शहजादे, ठीक है? बाबा, सिला ने मुझसे एक चॉकलेट छीन ली। सिला, सिला। जी बाबा। निशानी से चॉकलेट ली है? जी, वो उसके पास 2 चॉकलेट्स थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही चॉकलेट ली है इससे। मत नजर रखा करो मेरे बेटे की चीजों पर। बाबा, ये सब कुछ अकेले ही खा जाता है, मुझे कुछ भी नहीं देता है। बेटा कोई चीज चाहिए हो ना तो मुझे बता दिया करो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा, सिला ने मुझे अभी मुंह चढ़ाया है। देख रहे अम्मा, तमीज नहीं है इसे, जानबूझकर ये मेरे शानी को तंग करती है। बेटा ये बच्चे हैं, आपस में खेलते हैं, एक दूसरे का मुंह भी चढ़ाते हैं, तंग करते हैं, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? सब समझता हूं मैं, सिला का दिमाग आपकी लाडली दुआ ने खराब किया हुआ है। इन दोनों का बस चले ना तो ये मेरे शानी के मुंह का हर निवाला छीन ले। आइंदा अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे शानी से कोई चीज छीनी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा इसके साथ ना खेला करो। बाबा ये देखें, दुआ बाजी सिला को मेरे साथ खेलने से भी मना कर रही हैं। क्यों चलती हो तुम मेरे बेटे से? हाँ, क्यों चलती हो मेरे बेटे से? अगर तुमने शानी को कुछ कहा ना तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। सही छोड़ दे इसे, क्या हो गया है? रहम नहीं आता बच्ची पर? रहम? ये लड़की रहम के काबिल है? मैं समझा दे इसे। अब इसकी हरकतें जो है ना मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। इसे समझा दे कि मेरी नजरों के सामने मत आया करे। अच्छा अच्छा कह दूंगी। पता नहीं क्या हो जाता है इसको, आग चढ़ जाती है दिमाग पे। सब समझता हूं मैं, सिला का दिमाग आपकी लाडली दुआ ने खराब किया हुआ है। इन दोनों का बस चले ना तो ये मेरे शानी के मुंह का हर निवाला छीन ले। आइंदा अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे शानी से कोई चीज छीनी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दो नहीं गोट यहाँ से नहीं। मैं जीता हूँ भाई, तुम्हारी गोट ये वाली भी अंदर और यहाँ से चली से ये वाली भी अंदर चली गई है। शानी कितनी चीटिंग कर रही है? मैं चीटिंग नहीं की, तुम चीटिंग कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा सिला। मैं भी नहीं। तुम्हारी गोट आउट है। तुम चीटिंग कर रहे हो। नहीं कर रहा, मुझे दो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है शानी। चुप। सिला उठो, अपनी किताबें निकालो, बंद करो इसे। दुआ बाजी खेलने तो ना हमें, वैसे भी आज हमारी छुट्टी है। तुम मुझे बाजी मत कहा करो, कुछ नहीं लगते तुम मेरे। मैं अभी जाके दादो को बताता हूँ कि दुआ बाजी ने मुझे डांटा है। जाओ। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आई? उठो। जी। दादो। दादो, दुआ बाजी ने मुझे बहुत डांटा है। अच्छा, बात करती हूँ मैं उससे। बात नहीं कीजिएगा, उसे डांटिएगा आप भी। अच्छा अच्छा। क्या कर रही हो तुम? आटा गूंद रही हूँ। रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे नहीं दादो, अब तो मुझे आ गया, आप बस देखिए कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। बिल्कुल गलत कर रही हो। लेकिन आपने तो इसी तरह सिखाया था दादो। बेटा मैं इसकी नहीं, शानी के साथ तुम्हारे रवैये की बात कर रही हूँ। क्यों डांटा तुमने उसे?
लगा दी उसने शिकायत। अब तो वो अब्बा को भी लगाएगा। गलत करोगी तुम उसके साथ तो वो किसी से तो शिकायत करेगा ना। मैं गलत कर रही हूँ उसके साथ? गलत तो उसकी वजह से हो रहा है दादो। जब वो इस दुनिया में नहीं था तो बाबा अम्मी को इसलिए मारते थे क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। वो इस दुनिया में आया तो मेरी अम्मी दुनिया छोड़कर चली गई। अब्बा ने हमेशा उसे अपना प्यार दिया। हमें तो कभी अपनी औलाद समझा ही नहीं दादो। फिर भी आप कहती हैं कि मैंने उसे तकलीफ पहुंचाई है। पर देखो बेटा, इस सब में उस मासूम का तो कोई कसूर नहीं है ना। उसे तकलीफ होगी तो वो किसी से तो कहेगा, है ना? एक बात अच्छी तरह समझ ले मेरी, अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई ना तो मैं तेरी भी जान ले लूंगा और तेरी दोनों बेटियों की भी, समझी तू? तुमने फिर बगैर देखे दरवाजा खोल दिया ना? नहीं, मैंने देख लिया था। ये क्या लाया तुम? अम्मी ने हलवा भिजवाया। अच्छा। दादो किधर है? वो अंदर है। चलें? हाँ, वो दरवाजा बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत से हो ना? ये क्या क्या भेज दिया तुम्हारी अम्मा ने? अम्मी ने हलवा बनाया था तो आप सबके लिए भेजा है। अच्छा, अल्लाह उसे खुश रखे, बहुत ख्याल रखती है हमारा। वैसे हाला खुद क्यों नहीं आई? वो भी आएंगी। कोई नहीं आती, बस कह देती है। बेटा 100 काम होते हैं घर के, कहाँ वक्त मिलता है? वक्त मिलेगा तो आएगी ना। शहजाद भाई, हाला मेरे लिए हलवा भेजा है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भी भेजा है। शहजाद भाई, आप इसे छोड़ें, ये तो है ही भूखा, इसे हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। दो बाजी मुझे खाने नहीं देंगी, वो कहती है मैं उनका कुछ नहीं लगता। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते, और मैं तुम्हें खुद निकाल के दूंगी। बेटा अस्मत को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। दुआ, हॉटपॉट कहाँ है? दो ना। अरे नहीं दादो, कल हम लोगों ने कड़ी पकानी है ना, तो उसी में हालों को भेज देंगे। मेरी दुआ भी ना बहुत समझदार है, उसको पता है कि खाली बर्तन वापस नहीं करते। कल हम कुछ बनाएंगे तो फिर हम भेज देंगे, ठीक है बेटा? अच्छा दादो, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। दादो, वो मैं कुंडी लगा कर आती हूँ। हाँ। शहजाद, बोलो। तुम्हें याद है ना, तुमने इस हफ्ते मेरा टेस्ट लेना है। बिल्कुल भी नहीं लूंगा। क्यों? तुमने खुद ही तो कहा था। शहजाद, क्या हुआ? मैंने तो आधी तैयारी भी कर ली है। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यार शानी को मत डांटा करो। शहजाद, वो झूठा है, मक्कार है। घर में जो भी चीज होती है उसको हड़प कर जाता है और फिर कहता है कि मैं उसे कुछ खाने को नहीं देती। देखो दुआ, वो बहुत छोटा है, उसे कुछ मत कहा करो। चलो मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अरे अमजद, रुक जा रुक जा रुक जा। अबे वो शानी के लिए चॉकलेट लेने तो भूल ही गया यार। चॉकलेट पकड़ अंदर से, जा। ठीक कह रहे हैं भाईजान, अगर आप चॉकलेट ले जाना भूल जाते ना तो शानी आपसे नाराज हो जाता। मैं भला शानी को नाराज होने देता हूँ क्या?
वैसे भाईजान एक बात तो है, शानी के लिए आप सारी रात एक टांग पे भी खड़े हो सकते हैं। सारी रात? इस सारी जिंदगी रब से बड़ी मुरादों से लिया है शानी मैंने यार। जब घर जाता हूं उसे देखता हूं ना, सारे दिन की थकन जो है ना वो एक पल में खत्म हो जाती है। चल वो चॉकलेट पकड़ जल्दी से, शटर खोल, शटर खोल। ये ले भाईजान। ठीक है, शटर बंद कर, दुकान बंद कर, चल। चल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। बाबा मेरी चॉकलेट्स। हाँ चॉकलेट्स, हाँ भाई चॉकलेट। ये लीजिए लाड साहब, आपके बाबा कभी नहीं भूलते अपने बेटे की चीज है। थैंक यू बाबा। दुआ, पानी पिलाओ मुझे। सही बेटा, कितनी दफा कहा है जब कोई चीज लाओ तीनों के लिए लेकर आओ। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है अम्मा, जो आपकी लाडलियों के नखरे उठाता फिरूं। क्यों नजर लगाती हो मेरे बेटे की चीजों पे? बिल्कुल भी तमीज नहीं किसी काम की तुम्हें। पानी से प्याज की बू आ रही है। खाने के लिए प्याज काट रही थी तो आपने पानी मांग लिया। जबान चलवा लो तुमसे, जबान चलवा लो तुमसे। खूब मां की तरह जबान चलती है तुम्हारी। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ पहले हाथ धो, फिर मुझे पानी पिलाओ। जाओ। सही, ये तरीका है बच्चियों से बात करने का? मुझे भी कोई शौक नहीं है इनसे बात करने का। फरमान, रोटी लग गई है, खाना लगा लूं? शहजाद फ्री हो गया? नहीं, वो तो अभी पढ़ रहा है। ठीक है। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? फरमान, अगर आप इजाजत दें तो मैं कल बच्चों से मिलाऊं। नहीं, अगर आप मना करेंगे तो नहीं जाऊंगी। देखो, मैं जानता हूं बहन की औलाद की मोहब्बत तुम्हें तड़पाती है, मगर ये भी सोचो कि किस तरह से सईद ने हमें अपने घर से निकाला था। क्या कहा था उसने? आइंदा यहाँ कदम नहीं रखना। नहीं फरमान, मैं बिल्कुल नहीं भूली। मेरी बहन की मैयत सहन में ही पड़ी थी जब उस आदमी ने शोर मचा दिया था, हंगामा डाल दिया था। बिल्कुल। मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि शहजाद को भी समझाओ, उसे बताओ कि वो वहां ना जाया करे। वो सईद भाई के होते हुए वहां नहीं जाता। लेकिन चोरों की तरह भी क्यों जाता है? मतलब जरूरत क्या है वहां जाने की? फरमान, साशा खाला हमारे बेटे से बहुत मोहब्बत करती है। अगर वो 2-3 दिन वहां नहीं जाए ना तो खुद ही उससे मिलने आ जाती है। चोरों की तरह? असमन, बात तो वही हुई ना।
मैं खाना लगाती हूँ। सुनो जी चली जा। थैंक यू। मुझे चॉकलेट मेरे पास कुछ भी नहीं है। चॉकलेट एक मिनट, क्या हुआ? दुआ आपी, बाबा इसके लिए 2 चॉकलेट्स लाए थे, इसने दोनों खा ली, मुझे एक भी नहीं दी। हाँ तो बाबा वो मेरे लिए लाए थे, इसलिए मैंने दोनों खा ली। सिला, अब्बा पहले हमारे लिए कभी कुछ लाए हैं? हमेशा इसी के लिए तो लाते हैं। फिर तुम क्यों उम्मीद रखती हो? लेकिन आपी, मैं तो इसे अपनी हर चीज देती हूँ ना। सिला, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब्बा इसके लिए जो भी लाते हैं ना, उसमें हमारे लिए जहर होता है। कभी भूल कर भी मत खाना इसकी चीज। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम कितने दिनों के बाद आई हो? मुझे तो याद ही नहीं है कि आखिरी दफा कब आई थी। खाला, आप जानती तो है मैं क्यों नहीं आती है। बेटा, सईद कौन सा यहाँ हर वक्त बैठा रहता है, आ जाया करो। अरे मेरी बेटी ने ये तकलीफ क्यों की? अच्छा आओ तो मेरे साथ आके बैठो। खाला, मैंने आपको बहुत याद किया। मैं जानती हूँ मेरी जान मुझे याद करी थी, इसलिए तो मिलने आई हूँ। शहजाद ने तुम्हारा पैगाम दे दिया था मुझे। अब आई हो ना तो खाना खा के जाना हमारे साथ। जी नहीं नहीं खाला, मैं तो बच्चों से मिलने आई थी, बस अब चलती हूँ। नहीं खाला, अगर आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ, इतने दिनों के बाद आई हो और खाना खाए बगैर कैसे जा सकती हूँ? चलें, जैसे आप लोगों की खुशी। दुआ, अमजद आने वाला होगा, टिफिन बना दो। जी दादो, मैं बनाती हूँ। खाला, आप सईद भाई से बात कीजिए ना, उनसे कहें ये दुआ की स्कूल जाने की एज है। पता है, शहजाद मुझे बता रहा था हमारी दुआ बहुत लायक है। शहजाद की वजह से, उसकी मेहरबानी कि उसने किताबें ला कर दी हैं, दुआ को पढ़ाई में मदद कर देता है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। और मैं तो तुम्हारी और फरमान की शुक्रगुजार हूँ कि सईद के इतने सख्त रवैये के बावजूद तुमने बच्चों के सर से हाथ नहीं उठाया। नहीं खाला, ऐसा कभी सोचिएगा भी नहीं आप कि मेरी बहन की औलाद है, मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। खुश रहो बेटा। दुआ, मेरा ख्याल है अमजद आ गया है, जाओ टिफिन पकड़ा दो। जी दादो। चलो जाओ बेटा, जल्दी से जाओ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो दुआ? मैं ठीक हूँ, ये ले। अम्मा जी किधर है? वो अस्मत खाला आई हुई है तो अंदर बैठी है उनके साथ। ओ अच्छा, इसका मतलब है कि आज कुछ अच्छा ही बनाऊंगा। नहीं, पकी तो दाल ही है। खाला तो अचानक आ गई थी, साथ में कबाब भी बनाया है। मेरे लिए टिफिन में डाले हैं ना? जी जी, रख दिए। चलो भाई, आज तो मजा आ जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। रास्ते से जा रहा था तो तुम्हारे लिए पसंद आ गया तो ले आया। ये तो बहुत प्यारा है। इसको अपने बालों में लगाना जरूर, और हाँ, किसी को ये मत बताना कि ये मैंने तुम्हें दिया है, वरना सईद भाई को पता चला ना तो अच्छा खासा डांटेंगे वो मुझे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, चलो मैं चाहता हूँ, पहनना जरूर।
भाईजान आज मैं नान लेकर आया हूँ, रोटी नहीं। क्यों, कोई खास चीज भेजी अम्मा ने? उनसे तो मुलाकात हुई नहीं। दुआ बता रही थी कि दाल के साथ कबाब भेजें। वो दुआ की खाला का खाना था ना। अस्मत आई हुई है क्या? भाईजान सुन के तो मैं भी हैरान हुआ था, फिर मैंने सोचा शायद आप लोग की सुलह हो गई हो। अरे भाईजान कहाँ जा रहे हैं? तुम खाना खाओ, मैं जरा घर का चक्कर लगाऊं। भाई खाना तो खा के जाए। मुझे देर हो जाएगी, आज मौके पर छापा मारूंगा। ठीक है भाई, मर्जी है, सारे कबाब मेरे हुए। खाला, मैं एक दिन दुआ को अपनी बेटी बना के यहाँ से ले जाऊंगी। तो मैं अब आपकी बेटी नहीं हूँ? हो, कैसी बातें कर रही हो? इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है अस्मत। बेटा आती रहा करो, बच्चे खुश हो जाते हैं ना। इनकी माँ की खुशबू आती है तुमसे। आप सही कह रही हैं खाला जी, रहने बैठो मेरे साथ। बहुत ही बड़े बेगैरत हो तुम दोनों मियाँ बीवी। सईद, सारे मोहल्ले वालों के सामने मैंने तुम लोगों को मना किया था कि मेरे घर मत आया करो, फिर भी तुम लोगों को चैन नहीं है। सईद, अस्मत को मैंने बुलवाया है। हाँ, ताकि ये तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा सके। सुलेखा को भी इसी ने उल्टी पट्टियां पढ़ाई थी, जिन पर अमल करके उसने मेरा जीना हराम कर रखा था। कब्र में तो मेरी बहन को चैन से रहने दे सईद भाई। जो इस दुनिया से चली गई उसके चैन की बड़ी परवाह है तुम्हें, और जो लोग जिंदा हैं उनका चैन गारत कर रखा है तुमने। बस सईद, बहुत हो गया। खबरदार जो तुमने अस्मत को एक और लफ्ज कहा। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा अम्मा। क्यों अस्मत, क्यों आती हो तुम यहाँ? तुम्हारी बहन मर गई है, तुम्हारा हमसे क्या ताल्लुक है? बच्चों के जहनों में मेरे खिलाफ नफरत भर के क्या मिलेगा तुम्हें? क्यों मैं डालूंगी इनके जहनों में आपके लिए नफरत? आप जैसों के लिए वैसे ही अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं डालता। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से बेशरम लोग। सईद, खुदा के लिए तमीज से बात करो। ये मेरे लिए बेटियों जैसी है। आपके लिए तो वो भी बेटियों जैसी थी, जिसने सिवाय बेटियों के कुछ नहीं दिया मुझे। बहुत नाशुक्र इंसान है आप। मेरी बहन मर गई, लेकिन मरने से पहले आपको बेटा दे गई। याद रखिएगा, नाशुक्र लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते। मेरी बात ये याद रखिएगा सईद भाई। बेटा, इसने तो कभी दिमाग से काम लिया ही नहीं है। तुम इन बातों का जिक्र फरमान से मत करना। क्यों? अगर फरमान से इस बात का जिक्र कर देगी ये, तो यहाँ आने पर पाबंदी लगा देगा? नहीं अम्मा, नहीं। बड़ी ढीठ हड्डी है इन लोगों की। वो आज तक अपने बेटे को तो यहाँ आने से रोक नहीं सका, इसे क्या रोकेगा? और तुम खड़ी क्यों अब तक? जाती क्यों नहीं हो यहां से? खाला, बहुत मोहब्बत जाग रही है तो तू भी चली जाए इसके साथ। अच्छा है, जान छूटेगी मेरी तुम लोगों से। सईद, कुछ तो शर्म करती। वो सारी तुम्हारी ज्यादतियां भुला कर आई थी। किस मिट्टी के बने हो तुम? मत आया करे ये यहाँ, तुम दूर रहा करो इस औरत से। काश मेरे बस में हो तो मैं इन्हें तुमसे दूर रखूं। बड़ी दावतें हो रही हैं, कबाब बन रहे हैं अस्मत के लिए। दोबारा ये औरत यहां आई ना तो टांगे तोड़ दूंगा, उसकी भी, उसके लिए दरवाजा खोलने वालों की भी। तुम्हें यहाँ सलाम करने नहीं आया। कैसे आना हुआ? तुम्हारी बीवी कहाँ है इस वक्त? मेरी बीवी कहाँ है? इस बात का क्या मतलब? अस्मत अभी मेरे घर से गई है। आहिस्ते बोलो, मेरे ऑफिस में खड़े हो। अस्मत बच्चों से मिलने गई है मुझसे इजाजत लेके।
किस मिट्टी के बने हो तुम लोग? मैं तो समझा कि शायद वो तुम्हें बगैर बताए आई होगी, लेकिन तुम तो उससे भी बड़े बेगैरत। जबान को लगाम दो सईद। क्यों? सच बुरा लगा तुम्हें? जब मैं तुम लोगों से कह चुका हूं कि मैं तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, तो मेरे घर का रुख क्यों करते हो तुम लोग? तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता ना? खुदा से डरता हूं, इसलिए जबान से कह रहा हूं। पहले तुम लोग मेरी बीवी को बहकाते रहे और अब मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहे हो। ये जो तुम्हारे दिमाग में वहम है, ये सारी जिंदगी नहीं निकल सकता। वहम? सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना था, भूल नहीं सकता मैं। बहुत अफसोस होता है मुझे तुम्हें देख के। भाभी के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी बेगुनाही का यकीन नहीं आया तुम्हें। गुनहगार तो तुम थे, वो नहीं थी। बस कर दो, फौरन यहां से चले जाओ वरना गार्ड्स को बुलवा लूंगा मैं। आउट। अब्बा को हाला से इतनी नफरत क्यों है? अरे बेटा, उसे तो सबसे नफरत है, बद्दुआ है उसे किसी की। नहीं दादो, उन्हें शानी से बहुत मोहब्बत है, इतनी कि कोई दुनिया से भी चला जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं है। याद है जब शानी पैदा हुआ था, याद है जब डॉक्टर ने अम्मी के मरने की खबर दी थी, हम सब रो रहे थे, लेकिन अब्बा तो शानी को गोद में लेकर हंस रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, जैसे अम्मी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। नहीं बेटा, तुम ऐसी बातें मत सोचा करो। दादो, अगर बेटियों से मोहब्बत नहीं की जा सकती तो बेटियों को पैदा ही क्यों किया जाता है? मेरी जान, ना सोचो ऐसी बात। बाबा, इसमें जहर तो नहीं है ना? जहर? ये किसने गाया था? दुआबाजी कहती है कि आप मेरे लिए खाने की कोई भी चीज लाते हैं ना, उसमें जहर होता है। दुआ ने तुमसे ये कहा है? दुआ, दुआ, क्या बकवास की है तुमने शानी से? हाँ? क्यों हर वक्त आग भरी रहती है तुम्हारे दिमाग में? ये कौन सा तरीका है बच्ची से बात करने का? तरीका तो आज मैं ऐसे बताता हूं मम्मा। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या कहा है तुमने शानी से? कुछ नहीं कहा था मैंने शानी से। इसका मतलब है कि शानी झूठ बोल रहा है? हाँ? इस मासूम पर तुम इल्जाम लगा रही हो कि ये झूठा है? के लिए क्या हो गया है? छोड़ो इसे, छोड़ दो। ये कहती है कि शानी के लिए जो मैं खाने की चीजें लाता हूं उसमें जहर होता है। बोलो, यही कहा है ना तुमने इससे? बोलो। जी यही कहा था। अगर मुझे जहर लाना होता तो सबसे पहले तुम्हारी माँ के लिए लाता और फिर तुम्हें देता। दिल तो करता है कि अभी के अभी जान ले लूं तुम्हारी। सईद, छोड़ दे इसको, छोड़। आज के बाद शानी से तुमने कुछ भी कहा ना तो जान ले लूंगा तुम्हारे। चलो शानी बेटा। चोट तो नहीं लगी ना? शुक्र है चोट नहीं आई। अब्बा से कहे एक और धक्का दे दे, शायद इस बार चोट आ ही जाए। अल्लाह ना करे।
जिस तरह अम्मी से उनकी जान छूट गई थी, इसी तरह हमसे भी उनकी जान छूट जाए दादो। खुदा तुम दोनों को सलामत रखे। तुम दोनों तो मेरे घर की तितलियां हो। अम्मी कहती थी हम उनकी परियां हैं, आप कहती हैं हम आपकी तितलियां हैं, और अब्बा कहते हैं हम मनहूस हैं दादो। दुआ बेटा। जी दादो। इधर आओ। जी बेटे, ये स्कूल से आकर सिला क्यों रो रही थी? वो उसने फिर से अपनी शर्ट फाड़ दी। ये देखें, पहले भी आपने 2 जगहों से सिलाई की है। वो ना बिल्कुल खेलते वक्त ध्यान नहीं देती, इसलिए रोज कपड़े फाड़ कर ले आती है। चलो कोई बात नहीं है, सिलाई कर दूंगी मैं। लेकिन दादो, सिला तो जिद करती है कि उसे नया यूनिफॉर्म चाहिए। अब्बा ने शानी को भी तो नया यूनिफॉर्म दिलाया है। आज आता है ना सईद, तो याद कराती हूँ मैं उसको। दादो, शहजाद ने बहुत दिनों से घर पे चक्कर नहीं लगाया। बेटा, उसकी माँ के साथ जो तुम्हारे बाप ने किया है ना, उसके बाद वो यहाँ कैसे आ सकता है? लेकिन दादो, अगर शहजाद नहीं आया हमारे घर तो फिर मैं इम्तिहान किस तरह दूंगी? बात करूंगी सईद से कि अपनी जिद छोड़ दे और तुम्हें स्कूल में दाखिल करा दे। सईद जिद खत्म कर दे, दुआ को स्कूल में दाखिल करा दे, वो बड़ी हो रही है। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरे सामने ये बात मत किया करो। सईद, आजकल बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार कही भी बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। अब की बार ये बात की ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। नहीं दादो, आप अब्बा से बात मत कीजिएगा। उन्होंने अम्मी को कहा था कि उनसे जो भी इस बारे में बात करेगा वो उनकी टांगे तोड़ देंगे। बेटा, मैं उसकी माँ हूँ और टांगे तोड़ने का हक सिर्फ मुझे है, उसे नहीं। खैर, वो आता है ना तो मैं बात करूंगी उससे। दादो, मैं वादा करती हूँ कि स्कूल से आकर मैं सारा घर का काम कर लिया करूंगी। नहीं मेरी जान, तुम घर का काम नहीं करोगी, तुम पढ़ोगी। घर का काम करने के लिए हिम्मत है अभी मुझ में। मेरा बेटा जो है इन कपड़ों में शहजादा लग रहा है, शहजादा। बल्कि लग क्या रहा है मेरा बेटा शहजादा। बाबा की जान है। क्या बात है अम्मा, ऐसे क्या देख रही हो? कपड़े पसंद नहीं आए शानी के? मैंने कहा था ना, सिला का नया यूनिफॉर्म आना है, पुराना बिल्कुल फट गया है। फट गया तो सिलाई कर दे। अब कितनी सिलाई करूं? तो उसे भी घर बिठा ले। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो मैं उनका बोझ उठाता फिरूं। खुदा का खौफ कर सईद, बेटियां बोझ नहीं होती। अम्मा, मैं इनके लाड नहीं उठा सकता। ठीक है, तुम इनके लाड नहीं उठा सकते, मैं उठाऊंगी इनके लाड। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो सईद, मैं दुआ को स्कूल भी भेजूंगी और तुम कुछ नहीं कहोगे। तुम्हारी जिद नहीं चलेगी अब, बस।
दुआ स्कूल जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? तुम्हारे सारे काम वक्त पर हो जाएंगे सईद, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत कर। क्या मतलब वक्त पे काम हो जाया करेगा अम्मा? फिक्र ना करो। बेटा जो है इन कपड़ों में शहजादा लग रहा है, शहजादा। अब बल्कि लग क्या रहा है मेरा बेटा शहजादा। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो मैं उनका बोझ उठाता फिर। उठ बेटा। हुआ दादी? ये रात को तुमने क्या किया? हुआ ये तो तुम मुझे बताओगी ना कि तुमने शानी के कपड़े क्यों जलाए हैं? बेटे क्यों तुम अपनी और मेरी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर रही हो? तुम्हारे बाप ने अगर देख लिया होता ना तो तुम्हारी जान निकाल देता। दादो, जान तो निकाल ही देनी है उन्होंने एक दिन। बेटा क्यों करती हो ऐसी हरकतें कि उसे और गुस्सा है? क्यों दादो? क्या मैं और सिला इंसान नहीं है क्या? खुश रहने का हक सिर्फ शानी को है। अब्बा के प्यार का हकदार वो इसलिए है क्योंकि वो बेटा है। अगर ऐसा है तो फिर दादी हमारा गला दबा दे, मार दे हमें। और अगर आपसे नहीं होता तो अब्बा को कहे कि हमें मार दे। मेरा इस तरह से तुम्हारे घर आना, तुम्हारा परेशान होना तो बनता है, लेकिन मैं भी क्या करूं? मेरा यहाँ और कौन है? हम कौन से अपने हैं खाला? सारे रिश्ते तो आपा से थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो हमारा क्या ताल्लुक? ऐसा मत कहो बेटा। मैं जानती हूँ कि सईद ने बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। उसकी जुबान अगर मेरे इख्तियार में होती तो वो जुर्रत नहीं करता ऐसी बात करने की। आपको पता है खाला, सईद भाई तो ऑफिस तक पहुंच गए थे। बहुत बदतमीजी की उन्होंने फरमान से। माफी के लायक तो वो है नहीं और ना ही वो शर्मिंदा होगा अपने किए पर, मगर मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने ऐसा नाहल बेटा पैदा किया। वो बेटा मैं दरअसल तुम्हारे पास एक काम से आई थी। जी खाला बताइए। मैं चाहती हूँ कि दुआ का भी दाखिला उसी स्कूल में हो जाए जहाँ सिला और शानी जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है खाला। दुआ माशाल्लाह से बहुत ज़हीन है, उसे स्कूल जरूर जाना चाहिए। मैं तुमसे इजाजत लेने के लिए आई थी कि शहजाद को क्या मैं अपने साथ ले जाऊं? देखो ना वहाँ पर इतने सारे फॉर्म होते हैं, कागजात होते हैं, तो सच्ची बात है मुझसे तो ये नहीं होता। मैं तो परेशान हो जाऊंगी। खाला इतने लंबे चौड़े फॉर्म्स नहीं होते हैं।
मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ चली चलूंगी। असल में मैं नहीं चाहती कि शहजाद आपके घर ज्यादा आना जाना रखे। ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या क्या फरमान दुआ के साथ तुम्हें जाने देगा? वो कभी भी एक नेक काम से मुझे नहीं रोके। तो फिर हम कल जा सकते हैं क्या? खाला, सईद भाई ने इजाजत दे दी दुआ को स्कूल जाने की? बस मैंने सईद को कह दिया है कि बच्चियों की पढ़ाई पे मेरा हक है और उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अल्लाह ताला इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अच्छा खाला, दाखिले में जो भी खर्चा वगैरह होगा वो मैं देख लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, मैं संभाल लूंगी, मैं कर लूंगी सब। नहीं खाला, एडमिशन फीस है, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म होगी, किताबें वगैरह, 100 तरीके के खर्चे होते हैं। सईद भाई तो आपको घर का खर्चा नहीं देते, ये सब कहाँ से करेंगे? बस आप फिक्र नहीं करें, ये सारा खर्चा मैं संभाल लूंगी। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा खाला, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आ गई। अस्सलाम वालेकुम अमजद चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी कहाँ हैं? वो सिला और शानी को लेने गई है। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। आ जाएंगी, जल्दी किस बात की है? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं तो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, उनके आने तक मैं तुम्हारे पास यहीं रुक जाता हूँ। वो अब्बा आपका इंतजार कर रहे होंगे ना? हाँ कर तो रहे होंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ मैं अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। आजकल के हालात नहीं पता, और ऊपर से तुम हो भी इतनी प्यारी। कहाँ जा रही हो? वो सिरा और शानी आते होंगे, मैं उनके कपड़े निकाल कर रख दूँ। अरे क्या जरूरत है, यहाँ रुक जाओ थोड़ी देर मेरे पास, बाद में निकाल लेना। ये बताओ कि कल का कोरमा किसने बनाया था? बहुत ही मजे का था, यकीनन तुमने बनाया होगा। कोरमा? नहीं, वो तो दादू ने बनाया था, मुझे तो कोरमा बनाना ही नहीं आता। अच्छा अच्छा चाचा, अब आप जाएं, वो दरवाज़ा भी बंद करना है, और अब आपका इंतज़ार कर रहे होंगे दुकान पर, और मेरे घर के भी बहुत काम है। हाँ इंतज़ार तो कर रहे होंगे। चलो मैं चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना हूँ। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। दादो, दादो, मेरे नए कपड़े कहाँ हैं जो पापा लेकर आए थे? वो बेटा, वो दरअसल तुम्हें जरा छोटे थे ना, तो मैंने वापस भिजवा दिए। अब पापा तुम्हारे लिए नए कपड़े लेके आएंगे तुम्हारे नाप के। भाई शहजादे, उदास क्यों बैठा हुआ है? अम्मा, 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 वो शानी के लिए जो पतलून और बुशर्ट लाया था ना, वो इसको पहना कर तैयार कर दे। इसे बाहर लेकर जाना है, ताकि इसकी मायूसी खत्म हो सके। पापा, वो नए वाले कपड़े तो है ही नहीं। है ही नहीं? क्या मतलब? अब शानी बेटा, जाओ अपना नया सैंडल लेकर आओ, मैं पहना देती हूँ। ये क्या कर दिया है शानी? कपड़े है ही नहीं, क्या मतलब? वो सईद वो कपड़े कोई ले गया। क्या मतलब? मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम परेशान ना हो। वो दरअसल एक मांगने वाली आई थी ना,
तो जाते जाते वो कपड़े भी उठा के ले गई। यानी उसको शानी के कपड़े ही उठाने थे? नहीं, सिला के भी थे उसमें शामिल। सिला की फ्रॉक थी और मेरा तो दुपट्टा था। तभी कहता हूँ अम्मा के दरवाजा बंद रखा करो, हालात अच्छे नहीं है, लेकिन तुम हो के सुनती ही नहीं हो मेरी। हाँ, बस गलती हो गई। और उस दिन के बाद से तो मैंने तौबा कर लिया है कि दरवाजे की तरफ से कभी लापरवाही नहीं होगी। मैं जरा शानी को देख के आता हूँ, उसे तसल्ली देता हूँ कि उसे नए कपड़े दिला दूंगा। सिला, जी आपी। तुम्हें पता है मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल जा रही। आप हमें छुट्टी में लेने के लिए आएंगी ना? नहीं तो फिर? दादो मेरा भी एडमिशन करा रही है स्कूल में। सच्ची आपी? हाँ। फिर तो बहुत मजा आया करेगा। लेकिन सिला, मैं तो स्कूल मजा करने नहीं जाऊंगी, पढ़ाई करने जाऊंगी और खूब पढ़ना चाहती हूँ, दिल लगाकर। दुआ आपी, अगर अब मुझे स्कूल में कोई भी लड़की तंग करेगी तो मैं आपको बता दिया करूंगी, फिर आप उसे खूब डांटिएगा। अरे वाह, यानी अभी से तुम लड़कियों पर रोब जमाने का सोचने लगी हो। और नहीं तो क्या दादो, शानी भी तो ऐसे ही करता है। अगर उसे स्कूल में कोई भी लड़का तंग करता है या उससे चीज ले लेता है तो मुझे बुलाने आ जाता है। दादो, आप हालो को कॉल करके उनको दोबारा बता दें कि कल स्कूल जाना है एडमिशन कराने। हाँ, उन्होंने फोन कर दिया, बल्कि ये भी कहा है कि दाखिले के बाद वो हमारे साथ मार्केट भी जाएगी। दादो, बाबा को बता दिया? हाँ, बता दिया। और मैंने ये भी कह दिया है कि दुआ मेरी बेटी है और इसके बारे में हर फैसले का हक सिर्फ मुझे है। दादो, वैसे अगर अम्मी जिंदा होती तो वो कितनी खुश होती ना। हाँ बेटा, बस तुम दुआ करो कि वो जहां भी है अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। लो, मैं जरा काम समेट लूं, सुबह तो वक्त ही नहीं मिलेगा, है ना? जी दादो, चलो सोने की तैयारी करो। दादू, अरे क्या कर रही है? गिराएगी मुझे क्या? नहीं दादू, मैं बहुत खुश हूँ आज। अच्छी बात है बेटा, खुश रहा कर। दादू, आप देखिएगा, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर नहीं। बेटा पागल हो गई है क्या? दादी का कोई एहसान होता है अपने बच्चों पर? हाँ, तुम तो मेरी जान हो बेटा। दुआ तो बहुत खुश होगी ना? हाँ, बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी ना ये। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि शहीद अंकल ने इजाजत कैसे दे दी। बेचारी साजदा खाला ने हिम्मत कर ली, वरना सईद भाई कभी इजाजत देने वालों में से थे। एक बात मानेंगी? कहो। मैं दुआ के घर चला जाऊं?
मुबारकबाद देके वापस आ जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा ना। उसे अच्छी तरीके से अंदाजा है कि हमारे यहाँ से किसी का भी जाना सईद भाई को बिल्कुल गवारा नहीं। और वैसे भी तुम्हारे बाबा ने सख्ती से मना किया तुम्हें वहां जाने से। बस सिला, मैं ठीक लग रही हूँ ना? जी दुआपी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन दुआपी हम लेट हो रहे हैं, दादो कब तक आएंगी? हाँ दादो दादो जल्दी आ जाए, हम लेट हो रहे हैं। आ रही हूँ 1 मिनट रुक जाओ। आ रही दादो आ गई, चलो दुआपी। हाँ चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अरे इतनी देर बाद आया तू? मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैंने बच्चों को स्कूल से भी लाना होता है। तो आप चली जाती ना, टिफिन मुझे दुआ बना कर देती थी। अब मैं टिफिन बना के दिया करूंगी। दुआ को खैर से मैंने स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब माशाल्लाह तीनों बच्चे साथ जाया करेंगे स्कूल। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? मतलब सारा कुछ आपको खुद देखना पड़ेगा। अरे मुश्किल तो होता है, मगर देख तालीम भी तो जरूरी है ना। जी, अगर आप हुक्म दें तो बच्चों को स्कूल से मैं ले आऊंगा। नहीं, आखिर दुकान में भी तो तेरी जरूरत होती है ना, वहाँ देर हो जाया करेगी। मैं ले आऊंगी। अच्छा रोकी तेरी, मैं टिफिन लेकर आऊंगी। मेरे पास पैसे होते तो आइसक्रीम ही ले लेता। पता नहीं दुआ बाजी आज दादो कहाँ रह गई हैं, इतना लेट हो गई हैं वो। आती होंगी बस। लो आ गई दादो। अस्सलाम वालेकुम दादो। आज देर हो गई ना, दरअसल वो अमजद देर से आया ना टिफिन लेने के लिए। दादो अगर आप ना भी आती तो मैं इनका हाथ पकड़ के घर ले आती। मुझे मालूम है मेरी बच्ची बहुत समझदार है, लेकिन बेटा ऐसे अकेले मत आना कर। दादो दुआ बाजी मुझे खेलने भी नहीं देती है। दुआ क्यों? दादो आप इसे समझाए ना, मुझे तंग ना किया करे। दादो मैं इन्हें तंग नहीं करता, पूछ ले इससे। अच्छा चलो आओ घर चलते हैं ना। आओ बेटा आओ। भाईजान, अम्मा जी बता रही थी दुआ ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। हाँ यार बस अम्मा की जिद थी, वरना मैं तो चाहता था कि दुआ घर संभाले। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे। वैसे अम्मा जी की भी हिम्मत है, इस उम्र में तीनों बच्चों को संभाल रही हैं और उसके ऊपर स्कूल छोड़ना वापस लेकर आना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन पे। बस यार अम्मा ने जिद पकड़ ली थी, वरना भला कोई पूछे कि बच्चियों ने आखिर पढ़कर क्या कर ले रहा है यार। भाईजान अगर आप इजाजत दें तो कल से स्कूल उनको छोड़ने की लेने की जिम्मेदारी मैं उठा लूं, साथ ही साथ खाना भी ले आया करूंगा। या तुम्हारी दुकान पे ज्यादा देर ना रहने की वजह से ना यहाँ काम नहीं चलता, रश बढ़ जाता है दुकान पर। और वैसे भी वो बच्चे जो हैं दुआ के साथ स्कूल जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। अब अम्मा के जाने की जरूरत नहीं है। तो काम कर, ये जो कार्टन लाया ना इसको खाली कर, सामान लगाया इधर यहाँ पीछे। कर लेता हूँ। दादो आप नाराज हैं मुझसे? बताए ना दादो,
बिला वजह की नफरत छोड़ दो शानी से। दादू, जब भी मैं शानी को देखती हूँ तो मुझे अम्मा याद आ जाती है। अब्बा शानी की वजह से अम्मा को मारते थे। बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इसमें शानी का कोई कसूर नहीं है। बस छोड़ दें दादू, आपको तो वैसे भी शानी से बहुत प्यार है, बिल्कुल अब्बा की तरह। आपको तो अम्मी भी नहीं याद आती होंगी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, मरने वाले को भुलाया नहीं जाता। और फिर उस बेचारी ने तो सारी जिंदगी इतनी तकलीफ में गुजारी, अगर मैं उसे भूल भी जाऊं तो उसका दुख, उसका दर्द तो कभी नहीं भुला सकती। मैंने आपको रुला दिया दादू? नहीं बेटा। स्कूल कैसा है तुम्हारा? पसंद आया? दादू स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। अभी पढ़ाई में तो सब मुझसे आगे हैं, लेकिन मैं इतनी मेहनत करूंगी कि सबसे आगे निकल जाऊंगी मैं। इंशाल्लाह। दुआ, तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि तुम अब बड़ी हो गई हो, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना कर सकती हो, डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं दादू, बल्कि मैं तो आपसे यही बात कहने वाली थी। आपके घुटनों में दर्द होता होगा, तो मैंने सोचा कि शानी और सिला को मैं खुद ही स्कूल ले जाया करूंगी और खुद ही ले भी आया करूंगी। ठीक है, शानी का खास ख्याल रखना, छोटा है अभी, बच्चा है। जी दादू, आप परेशान ना। अम्मी, थैंक यू अम्मी। किस बात का? और सबके लिए जो आपने दुआ के लिए किया। आज यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लग रही थी। तुम उनकी तरफ गए थे? नहीं नहीं, छुट्टी में मिली थी। अच्छा, इसीलिए इतनी देर से आए? वैसे अम्मी, सईद अंकल हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बेटा दिमाग खराब है उनका। उन्हें हमेशा से लगता था कि अगर हम सुलेखा बाजी की मदद कर देते हैं या उनको कुछ समझा देते हैं तो उसका मकसद सिर्फ सईद भाई से नफरत दिलाना था। नफ्सियाती बीमारी है उन्हें। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है, स्कूल की तैयारी कर ली तुमने कल की? बस कर रहा था। जाओ जल्दी से जाओ, बैग पैक करो। शहजाद भाई, हाँ आओ आओ चलते। शहजाद, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शहजाद भाई, आप इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? कोई बात नहीं सिला, मुझे पता है कि इतने दिनों से घर क्यों नहीं। थैंक यू। थैंक यू। मेरे लिए नहीं लाए? तुम्हारे लिए कुछ और है। क्या? ये तुम्हारे लिए। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू शहजाद। दादी नहीं आई? नहीं, अब हम लोग खुद ही स्कूल से आते हैं। दादी को मेरा सलाम कहना। शहजाद भाई, अब आप घर क्यों नहीं आते? मुझे आपके साथ क्रिकेट खेलना है। दुआ, तुम शानी के साथ क्रिकेट खेल लिया करो। शहजाद भाई, दुआ बाजी को कहाँ खेलने आता है? तुम सही कह रहे हो, इससे तो बैट भी सही से पकड़ना नहीं आता। आओ सिला। अब मजाक कर रहा था। चले। दादो, हम्म, ये देखें,
शहजाद ने मुझे गिफ्ट दी है। कहाँ मिल गया शहजाद तुम्हें? वो स्कूल के रास्ते पर मिला था। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। सही, तुम खैरियत है? इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तक तो खैरियत ही है, लेकिन अगर फरमान और अस्मत ने अपने बेटे शहजाद को लगामें न डाली ना तो फिर खैरियत नहीं होनी है। अब क्या कर दिया उसने? जब हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो वो इनसे मिलने स्कूल क्यों जाता है? बच्चा है, रास्ते में अगर मिल गया तो कौन सी कयामत आ गई। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे पता चला कि शहजाद तुम लोगों को रास्ते में मिला है और तुम लोगों ने उससे बात की है तो उससे बुरा और कोई नहीं होगा। ये कहां से आया तुम्हारे पास? ये शहजाद ने मुझे दिया था। पता नहीं तेरे दिमाग पर कौन सा शैतान सवार हो जाता है कि सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अरे इतनी जरा सी बात के ऊपर इतना हंगामा। बाबा, शहजाद भाई बहुत अच्छे हैं, आप उनसे कहें ना मेरे साथ आके क्रिकेट खेल लिया करें। सारी खन्नास इसके दिमाग में दुआ और सिला भर रही है। देखो बेटा, बाबा के बेटे हो ना तुम, हाँ? बाबा की बात मानोगे? शहजाद से तुम्हारा बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने बिल्कुल कोई बात नहीं करनी है उससे। अच्छा लड़का नहीं है वो, बाबा की बात मानोगे ना? हाँ, अपनी लाडली को समझा दें अम्मा, नहीं तो मैं खुद जाके फरमान और अस्मत से बात करूंगा कि अपने बेटे को लगामे डालें। ठीक है, समझा दूंगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वहां जाने। समझा ही ना तुम्हारा तो। हेलो जी, सईदी बोल रहा हूँ। क्या? अच्छा, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। अबे वो अमजद, वो बच्चों के एक्सीडेंट हो गया, मैं जा रहा हूँ। बता के अरे यार, हट। अरे बता के तो जाए किस हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें। अल्लाह खैर करे। हाँ, कौन? खाला, वो बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं।